टैली हमारी ओपन हो चुकी है, हम इसे लर्निंग मोड पे एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक नई कंपनी बनाएंगे एक्सरसाइज ड्यूटी के नाम से। तो कंपनी बनाने के लिए आपको ऊपर भी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको इस तरह का नहीं दिखता तो इस तरह का दिखेगा, कोई हार्ड वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल थिंग है। तो कंपनी बनाइए F3 के साथ, क्रिएट कंपनी पे जाइए अब, और यहाँ पे हम कंपनी का नेम एक्सरसाइज ड्यूटी लिखते हैं और उसके बाद स्टेट हरियाणा, ओके, पिन कोड, और इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चालू करना है, इनेबल एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये देखिए इनेबल एक्सरसाइज पे आना है, जो राइट साइड में टैक्सेशन के पास है। ठीक है, तो इसको यस करके टाइप कीजिए, और यहाँ पे एक और एक्सरसाइज डिटेल्स ओपन होंगी जिसमें हमें एड्रेस फिल करना है, तो मैं गुरुग्राम फिल कर देता हूँ। ठीक है, टेलीफोन नंबर मैं अभी फिल नहीं करता। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको करना है डीलर को सिलेक्ट, ओके, और ECS नंबर को आप जो मैं बोलता हूँ उसी नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर है ANG PK 0104 LED 001, ओके। अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए Ctrl+A। कंपनी हमारी बन चुकी है। अब हम बना लेते हैं लेज़र। ठीक है, लेज़र बनाने के लिए हम क्रिएट में चलते हैं, तो और फिर लेज़र में यहाँ पे हमें परचेज की एंट्री करते हैं। तो जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका एक लेज़र बनाएंगे। मैं परचेज कर रहा हूँ राज से। ठीक है, राज से मैंने परचेज किया, तो राज की यहाँ राज राज प्राइवेट लिमिटेड, ओके। और उसके बाद राज कौन होगा, हमारा सनरी कैरेक्टर, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सनरी कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद इसे एक्सेप्ट कीजिए। अब हमें आप नीचे देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज सेट अल्टर एक्सरसाइज डिटेल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसको एक्टिव करना है। ठीक है, तो सेट अल्टर एक्सरसाइज डिटेल वाले ऑप्शन को यस कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके। हमारा एक लेज़र बन चुका है। अब हम परचेज का लेज़र बनाएंगे क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज का लेज़र बना लेते हैं। परचेज का लेज़र परचेज के अंदर ही जाता है। ठीक है, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे भी हमें एक्सरसाइज वाला ऑप्शन चालू करना है, जो सबसे नीचे है, इज एक्सरसाइज एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेबल लिखना है, उसके बाद सेट अल्टर एक्सरसाइज डिटेल्स, इसको यस करना है। यहाँ पे कुछ नाम आ गए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टिफर नेम में कैटेगरी लिखनी है आपको। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई सामान है तो आपको उसे इलेक्ट्रॉनिक लिखना है। फर्नीचर से रिलेटेड कोई सामान है लकड़ी का, तो आप उसे फर्नीचर में डालिए। और अगर कोई कपड़ा है तो उसे आप गारमेंट में डालिए, ओके। तो आप समझ गए होंगे टिफर में हमें किस टाइप का नाम लिखना है, कोई भी कैटेगरी। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज कर रहे हैं, इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक लिखता हूँ, ओके। इसे टाइप करने के बाद आपको आपको एंटर करके सबसे नीचे इसका रिपोर्टिंग यूनिट ऑफ मेजर को में एक सिलेक्ट करना है। सबसे नीचे आइए आप, इसको नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हम नंबर्स में ही अभी सामान खरीद रहे हैं। अगर आप लीटर में खरीद रहे हैं तो आप इसे लीटर ले सकते हैं, मीटर में खरीद रहे हैं तो मीटर में ले सकते हैं। ठीक है, पर अभी हम नंबर में ले रहे हैं इसलिए नंबर। ठीक है, यू। और उसके बाद हमें रेट लिखना है, कितने % टैक्स लगता है एक्सरसाइज पे। तो अभी मैं 20 इंक्लूडिंग
नीचे ये इंक्लूडिंग इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर मेथड है, तो इसको भी हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको बेस ऑन वैल्यू लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आप रेट में लोगे ना, तो अपने आप ही उसका 20% कट कुट के टैक्स लग जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारा दूसरा लेजर भी बन चुका है। तो अब हम तीसरा लेजर बनाएंगे किसका, एक्सरसाइज का, जिस ताकि हम पे भी तो करना है, तो पे करने वाला भी बनाएंगे। मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ CPU, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज ऑन CPU के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ, ओके। एक्सरसाइज ऑन CPU, उसके बाद आपको एंटर करना है। और CPU एक्सरसाइज है, टैक्स है ये, तो ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। जितने भी हमारे टैक्स होते हैं वो जाते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ठीक है। उसके बाद हमें इसको सिलेक्ट करना है, सबसे ऊपर वाला कैन वेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बेसिक एक्सेस ड्यूटी तो आ ही गया, तो इसको भी ले लेते हैं। ड्यूटी हेड में लिखना है बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो हमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन लिखनी है, वही था 20%, ओके। इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। हमारे तीनों लेजर बन चुके हैं और हम करते हैं अब एंट्री बाउचर में जाके। तो वापस आइए और बाउचर में चलते हैं। यहाँ पे हमने परचेज किया है, तो परचेज का बाउचर के लिए आपको F9 प्रेस करना है और बाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है सप्लाई इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस नंबर। यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बिल नंबर छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट, ठीक है। और उसके बाद पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हम किससे खरीद रहे थे, राज प्राइवेट लिमिटेड से, तो राज प्राइवेट लिमिटेड को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेज का लेजर बनाया था, तो इसको परचेज के अंदर डालेंगे क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। अब हमें नेम ऑफ आइटम, आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने स्टॉक आइटम नहीं बनाए थे, ठीक है। तो अगर आपने भी स्टॉक आइटम ऐसे भूल जाओ तो यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हो, वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं से बना लेते हैं। आपको कोई भी वर्ड टाइप करना है, ABCD कुछ भी टाइप कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए क्रिएट का, या फिर आप Alt+C के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं CPU नेम में लिखने के बाद हम अंडर लिखते हैं। अंडर भी हमने क्रिएट नहीं किया था, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर आता है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि CPU इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैं कैटेगरी नहीं फिल करता, अगर आपको दे रखी है तो आप फिल कीजिए। कैटेगरी में आपको कंपनी फिल करनी है, कौन सी कंपनी का CPU है, ठीक है। आप में से छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा है पीसेस, ओके। और यहाँ फॉर्मल नेम है पीसेस का पूरा नाम, ओके। एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमने यहाँ CPU लिखना है और क्वांटिटी लिखनी है, कितनी है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ 150, 150। रेट लिख देता हूँ 1000 रुपये, ठीक है। और फिर एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे हमारा टैक्स नहीं लगा, तो एक बार हम अपनी गलतियों को देख लेते हैं, क्या हमने गलती की है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो डिस्काउंट वाला ऑप्शन है जहाँ पे मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ, ये इसको हमें एक्टिव है अभी, ये चालू है, तो इसको हमें बंद करना है ताकि ये ऑप्शन ना आए, ठीक है। अगर आपको भी ये ऑप्शन परेशान करता है तो आप इसे बंद कैसे करते हैं पहले उसे देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को
करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बंद करने के लिए आप F11 को प्रेस कीजिए तो आपको डायरेक्ट ही सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन वॉइस वाला ये जो ऑप्शन है वो चालू है। ठीक है, तो इसे हमें बंद करना है और नो कीजिए और इसे Ctrl+A के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। आप देखेंगे आपका यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है और अमाउंट दिखा रहा है बस। तो चलिए अभी हम एंटर करके वापस वही डिटेल्स फिर से डालते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ टोटल आ जाएगा, तो हमें इस टोटल के नीचे आना है। ठीक है, एक बार और आप एंटर दबाएंगे तो टोटल के नीचे आ जाएंगे और टोटल गायब हो जाएगा। अब हमें लिखना है एक्सरसाइज ऑन CPU। ठीक है, तो एक्सरसाइज ऑन CPU का लेसन हमने बना लिया था, इसलिए इसको टाइप करते हैं और आप यहाँ देखिए कि एक्सरसाइज पे 20% डिस्काउंट लग चुका है, सॉरी टैक्स लग चुका है और जितना टैक्स है वो यहाँ टोटल आके बता रहा है। ठीक है, अब नीचे भी टोटल है तो उसे भी आप देख लीजिए, ये 150 क्वांटिटी 180 टोटल कर दिया। हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इसका ठीक, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं प्रिंट के थ्रू। हम डे बुक में जाएंगे देखने के लिए और उसके बाद आपके सामने एंट्री आ चुकी है राज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और ये देखिए आपने परचेज किया है, इतना इतना अमाउंट है और पूरा वही सेम। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं या प्रिंट देखना चाहते हैं तो आप Ctrl+P कीजिए और यहाँ प्रीव्यू पे जाइए और एंटर करके आप Alt+Z से जूम कर लीजिए और आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे एक्सरसाइज ड्यूटी। ठीक है, और नाम लिखा हुआ है, CPU 150 क्वांटिटी है, रेट लिखा हुआ है, टोटल है और एक्सरसाइज ऑन CPU। ठीक है, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे आइए, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए और उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक क्वेरी, CPU और आप यहाँ पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है,